Okay, open your Bible and let's go and read the book of Luke, chapter 6, verse 38. आइए हम अपनी बाइबल को खोलें। लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे 6वां अध्याय और 38 आयत। Book of Luke, chapter 6, verse 38. लूका 6 का 38। Read it. Let me read it. Give and it shall be given back to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will men give unto your bosom. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Friends, today I want to talk to you about biblical principles on giving. मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बाइबल आधारित, बाइबल के सिद्धांत के पर आधारित देने के बारे में। So we are going to see the biblical principles on giving. So आज हम बाइबल के सिद्धांत देखने वाले हैं दान देने के बारे में। Bible gives us different principles of so many things. बाइबल हमें अलग अलग बातों के बारे में कुछ सिद्धांतों को बताती है। Principles to pray, प्रार्थना करने का सिद्धांत, principle to fast, उपवास लेने का सिद्धांत, and in the same way, और वैसे ही there are principles to give. देने के भी कुछ सिद्धांत हैं। So we as a Christian, So हम जो मसीह हैं, if I ask you about prayer, अगर मैं आपसे प्रार्थना के बारे में पूछूं, we can definitely say something about तो prayer. अवश्य हम प्रार्थना के बारे में कुछ कह सकते हैं। If I talk about fasting, अगर हम उपवास के बारे में मैं आपसे पूछूं, we'll have say something. We will तो- say something about तो fasting. हमें कुछ तो उपवास के बारे में पता होगा जो हम बता सकते हैं। But if I ask you about giving, लेकिन अगर मैं देने के बारे में आपसे पूछूं, you may know about donation or tithe and some little things. तो आपको शायद दशवांश देने के बारे में या दान देने के बारे में या कुछ बातें पता होंगी। But today we will explore and delve deeper to know what are the biblical principles on giving. लेकिन आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे और इस बात को जानने के लिए कि बाइबल हमें क्या सिद्धांत देती है देने के बारे में। In 20 years of my preaching ministry, अपने 20 साल के प्रचार करने की सेविकाई में this is the first time I am going to talk to you about giving. पहली बार मैं आपसे देने के बारे में बात करने वाला हूँ। You are here maybe 10 years, 15 years. Have you ever seen me preaching about giving? आप यहाँ पे 10-15 साल से जो लोग हैं यहाँ पर, आपने कभी देखा है मुझे देने के बारे में प्रचार करते हुए? Never. कभी भी मैंने कोई देने के I बारे में always प्रचार come नहीं। with different messages, मैं हमेशा एक अलग अलग संदेश लेकर आता हूँ, encouraging messages. उत्साहित करने वाले संदेश। But as we are approaching लेकिन जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं towards Christmas क्रिसमस season, के इस मौसम में, let us know the power of giving, आइए देने की सामर्थ को समझें। the blessing of giving. देने की आशीष क्या है? I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। There was a pastor praying for his church to be blessed. एक पासवान थे जो अपनी कलीसिया को आशीषित होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, For good 1 year, और लगभग 1 साल तक he would pray for every believer by their names. वो हर एक विश्वासी के लिए नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे। Oh Lord, हे प्रभु, bless this family, आप इस परिवार को bless that आशीष दे, sister, उस बहन को bless आशीष that brother, दे, उस भाई को आशीष दे। raise their standard. प्रभु आप उनके स्तर को बढ़ा They दे। are going through financial वो आर्थिक crisis. तंगी से गुजर रहे हैं प्रभु, They are going through poverty. वो गरीबी से गुजर रहे हैं। Oh Lord, हे प्रभु, please raise their standard. कृपया उनके स्तर को बढ़ाएं। And praying, praying, और वो praying. प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। One day, एक दिन God spoke to him परमेश्वर ने उनसे बात की and said to him, और परमेश्वर ने उनसे कहा, have you ever taught them about giving? क्या तुमने कभी उनको देने के बारे में सिखाया है? And he said, no. और उन्होंने कहा नहीं। And God said, why didn't you teach them? और परमेश्वर ने कहा क्यों नहीं सिखाया तुमने? He said, I thought they know giving. और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि उन्हें को पता होगा देने के बारे में। And God replied, और परमेश्वर ने उत्तर दिया, every servant of God who do not teach about giving to their church और परमेश्वर का वो हर एक दास जो अपनी कलीसिया को देने के बारे में नहीं सिखाता है, is stopping their blessing. वो उनकी आशीषों को रोक रहा है। Is stopping their blessing. वो उनकी आशीष को रोक It's रहा है। stopping them to be fruitful. वो उनको फलवंत होने से रोक रहा है। You think if I teach, what people will think about me? और आपको लगता है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? They may think that I need money, that's why I'm preaching about और money. वो ये सोचेंगे कि हाँ मुझे तो शायद पैसा चाहिए इसलिए वो पैसे का प्रचार कर रहे हैं। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा no, नहीं, they cannot be blessed until they give. वो तब तक आशीषित नहीं होंगे जब तक वो देंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया।
Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And then God said to this man, और तब परमेश्वर ने इस दास से कहा, if you have a need, और यदि आपकी एक जरूरत है, तुम्हारी कोई जरूरत है, if anybody has a need, अगर किसी को कोई भी जरूरत है, they should have a seed. तो उनको एक बीज बोना जरूरी है। Oh, come on, you missed it what I said. हालेलुया। If you have a need, अगर आपकी कोई जरूरत है, then you must come with a seed तो आपको बीज लेकर आना जरूरी है, and sow the seed according to the need. और बीज को जरूरत के अनुसार बो दें। Oh, you missed it. Come on, help me preaching. Help me हालेलुया, मदद preaching. करें, मेरी मदद करें। We have some different culture. और हम एक अलग I need सभ्यता में some हैं। shouting in मुझे the church. चाहिए कि प्रभु के भवन में जय जयकार I करें, need चिल्लाते रहें I आप। need your help me to preach. और मेरी मदद करें प्रचार में। Amen. आमीन। If you have a need, अगर आपकी एक जरूरत है, God is asking तो you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, where is your seed? तुम्हारा बीज कहाँ है? The widow in the Bible, बाइबल में जो विधवा थी, Prophet Elisha came भविष्यवक्ता एलिया आया, and Prophet Elisha और got. भविष्यवक्ता एलीशा आया। When Elisha came, जब भविष्यवक्ता एलीशा आता है, this woman, ये विधवा, she said, my husband, your servant is dead. वो कहती है, तेरा दास मेरा स्वामी मर चुका है, He's not in the world. वो इस दुनिया में नहीं रहा, And now I have a debtor. और अब मेरे कर्जदार हैं, He's taking our two sons as slaves. और वो मेरे जो कर्जदार है वो मेरे दोनों बेटों को लेने के लिए आ रहा है, गुलामी में ले जाने के And I लिए, have nothing. और मेरे पास कुछ भी नहीं है। What should I do? मैं क्या करूं? The widow was in great need और विधवा बड़ी जरूरत में थी, because her sons are going to be slaves. क्योंकि उसके बच्चे गुलामी में जाने वाले थे। She was in debt. वो कर्जे में थी, Husband is dead. पति मर चुका था। Are you listening? Come क्या on. आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Husband is dead. पति मर चुका है उसका, Sons are going as a slave now. उसके बच्चे गुलामी में जाने वाले थे, And she has nothing. और उसके पास कुछ भी नहीं था। She's wondering what to do. वो हैरान थी और चकित थी, मैं क्या करूं? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? You know, if I were Elisha of that time, और अगर मैं एलीशा होता उस समय का, I would have prayed for that little widow. तो मैंने उस विधवा के लिए प्रार्थना की होती, Or I would have helped myself. या फिर मैंने अपने आप से कुछ मदद की होती उसकी। Let me help this widow. ठीक है, मैं इस विधवा की मदद कर देता Let me हूँ, pray for this मैं widow. इस विधवा के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। But Elisha, लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता, he did not pray for her. उसने प्रार्थना नहीं की उसके लिए, He did not help her. उसने उसकी मदद भी नहीं की। Rather, he asked, what do you have? इसके बजाय उसने पूछा, तेरे पास क्या है? You have a need. तेरे पास एक जरूरत है, You are in debt. तू कर्जे में है, But now tell me, what do you लेकिन have? अब मुझे बता तेरे पास क्या है? उन लोगों को ज्यादा जोर से चिल्लाना चाहिए जो कर्जे में हैं। हालेलुया। उन लोग को ज्यादा जोर से चिल्लाना चाहिए जिनका लोन है। Those who are in financial debt or you are under loan, you should shout loudly. और tell you, उन लोग को ज्यादा जोर से चिल्लाना चाहिए जिनको अपना पैसा अभी किसी को पे करना है वापस, you have to pay back. और आपको कुछ अगर रकम वापस करनी है तो और जोर से चिल्लाना चाहिए आपको। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I was traveling from Punjab. We distributed the blanket to the flood as a flood relief in Punjab. और We मैं went to, पंजाब में एक यात्रा पर था, और वहां पर जो अभी बाढ़ से पीड़ित जगह है वहां पर हम उनकी मदद कर रहे थे और हम उन कंबल बांट रहे थे। so when I was coming back, तो जब मैं वापस आ रहा था, this pastor shared with me. ये एक पासवान थे, उन्होंने मुझसे बांटा। He said, Pastor, उन्होंने कहा, पास्टर, my church people, मेरी कलीसिया के लोग they were in debts वो कर्जों में थे, and they had EMIs going on और every उनकी month. किस्तें हर महीने ही किस्तें थी, And they were struggling a lot with और वो finance. बहुत ज्यादा पैसों को लेकर तंग थे। So I was in prayer तो मैं प्रार्थना में था and praying for my people. और मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा And था, God told me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, go and teach them about जाओ finance. और इनको देने के बारे में, पैसों के बारे में सिखाओ। Go and teach them about biblical principle जाओ और on giving. बाइबल के आधारित देने के बारे में इनको सिखाओ। So he went and preaching about the money thing in the church. तो वो गए और वो कलीसिया में जाने के बाद इस पैसे के बारे में, देने के बारे में सिखाने लग गए, As a result, और उसका परिणाम क्या निकला? 15 years of EMI is paid in 3 months. और 15 साल वाली जो किश्त थी वो 3 महीने में ही पूरी हो गई। Many came out of their debts. बहुत सारे लोग कर्जों से बाहर आ गए, And in his church, और इस कलीसिया में people are not paying
10% now और उनकी कलीसिया में 10% अब दशमांश नहीं दे रहे हैं, because he told them to increase the standard of your giving. क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम अपने देने के स्तर को बढ़ा दो। So some are paying 15% तो tithe, कुछ ऐसे हैं जो 15% दशमांश दे and रहे हैं, he told me और उन्होंने मुझे बताया that there are people in his church who are paying 35% tithe. कि उनकी कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो 35% दशमांश को उस 35% And this अंश दे रहे pastor हैं। said, और ये पासवान ने कहा, I myself is paying 70% of tithe. मैं अपने आय इनकम का 70% कलीसिया में दे रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, क्या आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। Let me give you some secrets from the Bible. मैं आपको बाइबल से कुछ रहस्य देना चाहता हूँ। Jesus talked about 40 parables in the New Testament in the gospel. यीशु मसीह ने सुसमाचार की पत्रियों में 40 दृष्टांतों के बारे में बात की। Like the sheep and the coin and talent and भेड़ों lost के son. बारे में, खोए हुए पुत्र के बारे में, सिक्के के बारे में। Jesus preached about 40 parables in the Bible. बाइबल में यीशु मसीह ने 40 दृष्टांतों के बारे में बात की, प्रचार And there किया। are some parables which are repeated. So if you count the repeated parables, it is 50 plus parables in the Bible. So बाइबल में कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जिनको दोहराया गया है। अगर आप पूरे दृष्टांत को मिलाएंगे तो 50 से ज्यादा दृष्टांत निकल कर आएंगे। But if you see just 40 parables, he preached. लेकिन अगर आप देखिए 50 दृष्टांत उन्होंने या यीशु ने बात की। 40. 40। And out of those 40 parables, 11 to 16 parables talk about money, wealth, and possession. और 40 में से 11 से 16 दृष्टांत ऐसे हैं जो देने के बारे में, पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में बात करती है। Hello? Money is so important in the Bible that Jesus talked in 11 to 16 parables पैसा out of 40 parables in the इतना Bible. महत्वपूर्ण और मायने रखता है कि बाइबल में यीशु मसीह ने भी 40 में से 11 से 16 दृष्टांतों के बारे में, पैसों के बारे में बात करी। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Are you with me? क्या मेरे साथ में है? Now, in the whole Bible, पूरी बाइबल में there are 2300 Bible verses only talking about money and finance. अब बाइबल में अगर देखा जाए, पूरी बाइबल में लगभग 2300 ऐसे पद हैं, 2300 ऐसी जगह है जहां पर वो पैसों के बारे में या देने के बारे में बात करती है। No, 2300 Bible verses are involved in talking about finance. और 2300 बाइबल के पद, बाइबल के वचन हैं जो फाइनेंस के बारे में, देने, पैसे के बारे में बात करती है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening today? क्या आप सुन रहे हैं आज? Are you with me today? क्या आप मेरे साथ में हैं? If you learn these principles, अगर आप इन सिद्धांतों को सीख जाएंगे। why I am preaching this message? मैं क्यों ये संदेश का प्रचार कर रहा हूँ? Because I am also tired of the poverty of our people. क्योंकि मैं भी अपने लोगों की गरीबी को देखकर थक गया हूँ। I am tired of your financial crisis. मैं आपके आर्थिक तंगियों को देखकर थक चुका हूँ। And after this series, और मेरे इस सीरीज के बाद I am not saying that something, but I know what is going to happen. I believe many of you are going to come out of your debt life. मैं श्रृंखला के बाद विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपने कर्जे वाले जीवन से बाहर आने वाले हैं। You are going to pay out your debts. आप अपने कर्जों को चुका देंगे। You are going to pay your EMI. आप अपनी किश्तों को चुका देंगे। You will have what you want. जो आप चाहते हैं वो आपके पास होगा। Because you are going to experience the supernatural giving of God. क्योंकि आप परमेश्वर के अलौकिक देने का अनुभव करने वाले हैं। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? Amen. Amen. Now let me start it now. आइए मैं शुरुआत करूं इसकी। Would you rather be a giver or a receiver? और आप क्या बनना चाहेंगे, देने वाले या फिर आप लेने वाले? Would you rather be a giver or a receiver? क्या आप देने वाले बनना चाहेंगे या लेने वाले बनेंगे? If you are more interested in receiving than giving, I have some news for you. तो अगर आप लेने में ज्यादा इच्छुक हैं देने के बजाय, तो मेरे पास एक समाचार है आपके लिए। You cannot give anything to anyone unless you have to yourself. You have
at yourself in the first place. और जब सबसे पहले जब तक आपके पास खुद नहीं होगा तब तक आप किसी को दे नहीं सकते हैं। Let's read one more verse. आइए एक और वचन हम पढ़ें। Go in your Bible अपनी बाइबल में जाएं and read one more verse. और एक और वचन हम पढ़ते हैं। We will go to the book of Acts chapter 20 verse 25. और प्रेरितों का 20 का 35 हम निकाल लेंगे। And let's see what Bible says here. और आइए देखिए बाइबल क्या कहती है यहाँ पर। Book of Acts chapter 20 verse 25. प्रेरितों 20 का 35। Let's read the last portion. आइए अंतिम जो इसका हिस्सा है वो हम पढ़ लेते हैं। Yeah. और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है Yeah. कि उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है। सब लोग बोलिए, लेने से देना धन्य है। जोर से बोलिए। लेने से देना धन्य है। किसने बोला ये? किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। Who said that? ये बात किसने कही है? Jesus said. यीशु ने कहा। And what Jesus said? और यीशु क्या कहता है? It is more blessed to give than to receive. लेने से देना ज्यादा धन्य है। Now tell your neighbor about it. अपने पड़ोसी को कहे इसके बारे में। It is more blessed to give than to receive. लेने से देना धन्य है। Come on everybody, say that. लेने से देना धन्य है। सब लोग कहें। Come on everybody. सब लोग कहें अपने It is- पड़ोसी को, अपने बगल वाले व्यक्ति को It कहें। is more blessed to give than to receive. पाने से लेने से ज्यादा धन्य है देना। Which means that to be giver you should have, and you should have more than what you need. सो इसका मतलब कि अगर आप देने वाले हैं तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए और आपकी जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। Then only you can give. और तभी आप दे पाएंगे। How can you give if you don't have enough for yourself? आप कैसे दे पाएंगे जब आपके पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है? So the first thing is, तो सबसे पहली बात, Lord bless me प्रभु मुझे आशीष दे so that I can bless others. ताकि मैं दूसरों को आशीष दे सकूं। Lord bless me प्रभु मुझे आशीष दे so that I can bless others. ताकि मैं दूसरों को आशीषित कर सकूं। If I don't have, अगर मेरे पास नहीं होगा then how will I give? तो मैं कैसे दूंगा दूसरों को? Amen. Amen. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? The Bible wants every one of us to be an overflowing vessel of God. बाइबल ये चाहती है कि हम में से हर एक जन एक उमड़ता हुआ परमेश्वर का बर्तन बन जाए। God wants. तैयार है? यस। तैयार है? क्या तैयार हैं आप? मैं नंगल में विश्वास के बारे में सिखा रहा था. I was preaching about faith in Nangal. And one of the things that I taught about the faith is, और विश्वास के बारे में एक बात जो मैंने वहां पर बताई उन्हें, don't pray for extra faith. और ज्यादा विश्वास पाने के लिए प्रार्थना मत करिए। Don't pray for bigger faith. बड़े विश्वास के लिए प्रार्थना मत करिए। You start with the faith you have right now. जो विश्वास अभी आपके पास है उससे शुरू कर दीजिए। I will talk about faith after giving message. देने के बारे के संदेश के बाद उसके बाद मैं विश्वास के बारे में बात करूंगा। The Bible says बाइबल कहती है faith is given to everyone. विश्वास हर किसी को दिया गया है। It's just some have greater faith and some have little faith. बस बात यह है कि कुछ का विश्वास बड़ा होता है, कुछ का विश्वास छोटा। How you increase your faith? आप कैसे अपने विश्वास को बढ़ाते हैं? By using the faith you have right now. जो विश्वास इस समय आपके पास है उसका ही इस्तेमाल करके। You have little faith. आपके पास थोड़ा विश्वास है, Start using your little faith in little things. अपने थोड़े से विश्वास का इस्तेमाल करें थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी बातों में। For example, उदाहरण के लिए you don't have anything to eat. आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, Pray in the name of Jesus. प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। Oh Lord, हे प्रभु, I don't know what we are going to eat tomorrow. मुझे नहीं मालूम कि हम कल क्या खाएंगे। When God gives you food tomorrow, जब परमेश्वर आपको कल खाना दे, this little faith becomes little bigger. ये थोड़ा जो विश्वास अभी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। Amen. Amen. Then one day you will be praying for car, तो एक दिन होगा जब आप गाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे and God will give you the car. और परमेश्वर आपको गाड़ी दे देगा। Then this little faith will grow little तो more. ये थोड़ा वाला विश्वास, छोटा विश्वास और बड़ा हो जाएगा। You grow in faith step by step. आप एक एक कदम दर कदम विश्वास में बढ़ते हैं। Are you listening, क्या आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? When Jesus was taking his disciples for the tour, जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जा रहे थे यात्रा पे, they were going for cruising, वो एक क्रूजिंग के लिए जा रहे थे जहां नाव में थे a beautiful cruising with Jesus. और यीशु मसीह के साथ बहुत ही सुंदर नाव में वो घूम रहे थे। And Jesus said to his disciples, let's go across. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ पार चलें, Let's go on the other side. आओ हम दूसरी तरफ चलें। And all of a sudden, और अचानक से in the middle of the sea, और उस तेज तूफान के उस समुद्र के बीच में they experienced this what is called the storm. और उन्होंने एक बड़ी आंधी का अनुभव किया। And disciple thought, चेलों को लगा we are going to die. हम अब मरने वाले हैं।
we are going to अब die. हम मरने वाले हैं। And they shouted और वो चिल्लाए and they said, Jesus, और उन्होंने कहा यीशु you are sleeping. तू सो रहा है, We are dying here. हम यहाँ मर रहे हैं। And Jesus introduced a new word. और यीशु ने एक नए शब्द का परिचय दिया। Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, not to the crowd, भीड़ से नहीं, not to the multitude, भीड़ से नहीं जो वहां थी, not to the Pharisees. फरीसियों से नहीं, Jesus said to his own disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, oh you man of little faith. हे अल्प विश्वासियों, Oh you man of little faith. हे अल्प विश्वासियों, I am in your boat. मैं तुम्हारी नाव में हूँ। Even if I'm sleeping, I'm in your boat. चाहे मैं सो रहा हूँ तब भी मैं तुम्हारी नाव में ही हूँ। How can you think that you can die when I'm in your कैसे boat? सोच सकते हो कि तुम डूब जाओगे, मर जाओगे Where जब तुम is तुम्हारी your नाव में हो? faith? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? Some people think, कुछ लोग सोचते हैं I have no future. मेरा कोई भविष्य नहीं है, I will die here. मैं यहीं मर जाऊंगा, I will finish here. मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। अरे तुम्हारा जितना उम्र नहीं उससे ज्यादा तुम सोच रहे हो? You're thinking more than your age. आप अपनी उम्र से ज्यादा सोच रहे हैं। Have faith. विश्वास रखिए, Experience your faith. Exercise your faith. अपने विश्वास का अभ्यास करिए। Let me tell you, where is that heavy thing? Yeah, this is my dumbbell. You go to gym आप जिम जाते हैं and you do your gym exercise. और आप अपने जिम का एक्सरसाइज करते हैं। What you do? आप क्या करते हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं वहां पे? You are exercising. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। What is happening? और क्या हो रहा है? Your muscle will grow. जो आपकी मसल्स है वो बढ़ेंगी जब आप One day एक्सरसाइज करेंगे। एक you दिन will have bigger biceps. और आपकी बाइसेप्स से बॉडी अच्छी बन जाएगी You will have good body. और आपकी अच्छी बॉडी होगी। Why? क्यों? You're exercising. क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। The Bible says, बाइबल कहती है exercise your faith अपने विश्वास का अभ्यास करो, in everything. हर एक बात में Exercise your अपने faith. विश्वास का अभ्यास करो। God will do it. प्रभु करेगा, God will take me out. परमेश्वर मुझे बाहर God निकालेगा, will provide. परमेश्वर सहूलियत My देगा। God is my shepherd, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, and I shall have no want. मुझे कुछ घटी नहीं होगी। My God is my provider. मेरा परमेश्वर मुझे सहूलियत देने वाला Have परमेश्वर faith है। in God. विश्वास रखिए परमेश्वर में, Exercise your faith, अपने विश्वास का अभ्यास करिए and one day, और एक दिन whatever you ask, जो कुछ भी आप मांगेंगे God will give you. परमेश्वर उसे देगा। You ask car, God will आप give गाड़ी you car. मांगे, गाड़ी देगा वो। You ask house, God will आप give you घर house. मांगेंगे प्रभु घर You देगा। ask children, God will give you आप children. बच्चों को मांगेंगे परमेश्वर बच्चे की आशीष देगा। You start exercising your faith. ये विश्वास का अभ्यास करना शुरू करें। Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। आइए जोरदार महिमा दे परमेश्वर को। The problem is, समस्या जो है today's church आज की कलीसिया busy in prayer, प्रार्थना करने में व्यस्त है, busy in fasting, उपवास में व्यस्त है, but not exercising the faith. लेकिन विश्वास का अभ्यास वो नहीं कर रही। That lady with issue of blood for 12 years. वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, You know what she did? क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? First thing, सबसे पहला काम, she heard. उसने सुना। You know from where faith comes? क्या आप जानते हैं विश्वास कहां से आता है How we receive faith? और हम विश्वास कैसे प्राप्त करते हैं? Only one thing Bible says. बाइबल एक ही बात बताती है विश्वास के लिए। In Romans 10:17, रोमियो 10 के 17 में what it says? बाइबल क्या कहती है? Faith cometh by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing from the word of God. और सुनना मसीह के वचन से होता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? From where faith comes? विश्वास कहां से आता है? From listening. सुनने से, Not from eating, खाने से नहीं, not from drinking, पीने से नहीं, not from listening anybody. किसी और को सुनने से नहीं, Listening. It comes from listening. और ये सुनने से आता है And listening from the word of और God. सुनना परमेश्वर के जो The वचन से हो। more Bible you read, जितना ज्यादा आज आप the बाइबल जब more पढ़ते Bible हैं, you read, जितना ज्यादा बाइबल आप the पढ़ते more, हैं, and that is why we tell people don't read the mono Bible, that you just read in your heart. You read Bible out loudly. और What इसलिए- you read, you must also listen. और इसलिए हम लोगों से बार बार ये कहते हैं कि अपने मन के अंदर बाइबल मत पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हो ऐसे पढ़ो कि आपके कानों में वो आवाज जाए आपकी। So the more word you hear, तो जितना ज्यादा वचन आप सुनेंगे, the more faith comes in your उतना ही soul. विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा और आएगा। Amen. Amen. You see,
Jesus healing आप people, देखिए यीशु लोगों को चंगा कर रहा delivering था, people, छुटकारा दे रहा था, blessing people. उनको आशीष दे The रहा था। more Bible you read, इतना ज्यादा बाइबल the आप पढ़ेंगे, faith will grow, विश्वास बढ़ेगा and you will see wonder. और आप अद्भुत काम देखेंगे। You will see परमेश्वर mighty के। work of the आप Lord. प्रभु के सामर्थी काम को देखने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So God wants you to be the overflowing vessel. तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक उमड़ता हुआ बर्तन बन जाएं। God wants to make you the channel of blessing. परमेश्वर चाहता है आपको एक आशीष का जरिया बनाएं। God does not give things directly, but He uses some people to bless you. परमेश्वर कोई भी चीज हमें सीधा नहीं देता है, लेकिन वो एक व्यक्ति का, मनुष्य का इस्तेमाल करता है हमें आशीष देने के लिए। To be a receiver is not to have enough, and to be a giver is not to have more than enough. और अगर हम एक प्राप्त करने वाले बनना चाहते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त काफी नहीं है, और अगर हमें देना है तब भी हमारे लिए पर्याप्त काफी नहीं है। Now you can decide अब आप फैसला कर सकते हैं for yourself, अपने आप के लिए, you want to be a receiver or you want to be a giver. क्या आप एक लेने वाले बनना चाहते हैं या फिर आप देने वाले बनना चाहते Because हैं? the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है, it is more blessed to give than to receive. बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। Amen. आमीन। Let me tell you. मुझे आपको बताने दीजिए, How many of you seen farmers? आप में से कितने लोगों ने किसानों को देखा है? Or have you ever done farming? कभी भी किसानी का काम, खेत का काम किया हो किसी ने भी? खेत What में कभी farmers, काम what is किया the है? first job farmer does? एक किसान सबसे पहला काम क्या करता है? He prepare the field. वो सबसे पहले उस खेत को तैयार करता है। He get the field ready. उस खेत को तैयार करता है, उस मिट्टी को, भूमि को तैयार करेगा वो। He will dig it. और उसको वो मिट्टी will को water it. करेगा, उसमें पानी डालेगा He will prepare the field. और वो पूरी उस मिट्टी को, उस खेत को तैयार करेगा। Today I am preparing the field. आज मैं इस भूमि को तैयार कर रहा हूँ, I am just preparing the field. मैं बस भूमि तैयार कर रहा हूँ। What is the second thing farmer does? दूसरा काम किसान क्या करता है? He sow the seed. वो बीज बोता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? What farmers does? किसान क्या करता है? दूसरा काम, He sow the वो seed. बीज बोता है। And after sowing, और बीज बोने के बाद what farmer does? किसान उसके बाद क्या करता है? They wait. वो इंतजार करता है। All the farmers, सभी किसान after the sowing, बीज बोने के बाद they wait. वो इंतजार करते हैं। They take care of the water. वो पानी का ध्यान रखते They हैं take care of the fertilizer. और जो खाद डालना तो उसका ध्यान रखते हैं, And they wait patiently. और बड़े धीरज के साथ वो इंतजार करते हैं, Because their job is done. क्योंकि उनका काम हो चुका है। What was their job? उनका काम क्या था? Prepare the field, और भूमि तैयार करना, sow the seed. उसमें बीज बोना। Now the job is अब done. उनका काम खत्म है। Now who will grow the seed? अब उस बीज को उस बढ़ाएगा कौन? Whose job is to grow the seed? बीज को बढ़ाने का काम किसका है? Not the farmer. किसान का नहीं, It is God. ये परमेश्वर है। It is God. ये परमेश्वर है। God will increase the seed. परमेश्वर उस बीज को God बढ़ाएगा। will grow the seed. परमेश्वर उस बीज को बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Can farmer remember where did he sow? क्या किसान को याद होगा कि उसने कहां बोया था? In a big field. एक बड़े खेत में। He may not remember where did he throw the उसको seed. याद भी नहीं होगा कि उसने बीज कहां फेंका था। In the same way, वैसे ही when you sow your money, जब आप अपने पैसे को बोते हैं, you don't remember आपको sometimes. कई बार याद नहीं होता है। You sow and you forget. आपने बीज बोया और आप भूल गए। You sow and you forget. आपने बोया और आप भूल गए। But God remembers. लेकिन परमेश्वर याद रखता है, Because He is the one who grows कि it. वही है जो बढ़ाता है। He grows your money. वही है जो आपके पैसे को He बढ़ाता है। grows your seed. वो आपके बीज को बढ़ाता है। You may forget it, आप भूल जाएंगे, but God remembers it. लेकिन परमेश्वर याद रखता है। And you will have the harvest. और आप उस फसल की कटनी को And that's काटेंगे। why Bible says, और इसलिए बाइबल कहती you है will gather from the places where you have not sown. कि तुम उस स्थानों से भी बटोरोगे जहां पर तुमने बोया नहीं था। You will harvest, you will have the harvest, you will gather the harvest. और तुम उस फसल को काटोगे उन जगहों से भी जहां बोया नहीं था। I am preaching this message because I know somebody is coming out of the dead. और मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कोई है जो कर्जे से बाहर आ रहा है। Preaching this message because I see that God is going to finish the poverty from someone's life. मैं इसे प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर किसी के जीवन में आर्थिक तंगी और गरीबी को खत्म करने वाला है। As you are tired of poverty, जैसे आप गरीबी से थक चुके हैं, as you are tired of financial जैसे falls, कि आप आर्थिक स्थिति में गिरने से बार
बात God is so tired of poverty. परमेश्वर भी गरीबी से थक चुका है। God says poverty is a curse. परमेश्वर कहता है गरीब एक श्राप है And my people cannot live in और curse. मेरे लोग श्राप में नहीं रह सकते। Through this message, इस संदेश के God द्वारा is taking you out परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा of है your joblessness, आपके बेरोजगारी से, of your debt, आपके कर्जे से, of your financial आपके crisis. आर्थिक तंगी से। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा you है are my child. तुम मेरे बच्चे हो। You have the promises of Abraham. तुम्हारे पास अब्राहम का वादा है। Abraham was a rich man. अब्राहम धनी व्यक्ति था। The heirs of Abraham. अब्राहम के वंशज हो। You are the covenant people. वाचा वाले लोग हो। You are not normal people. साधारण नहीं हो। You are not ordinary तुम people. मामूली लोग नहीं हो। You have this 2300 promises of God talking about blessing and financial blessing upon your life. और तुम्हारे पास परमेश्वर के दिए गए आर्थिक आशीषों के 2300 वादे हैं। Amen. Amen. God said, और परमेश्वर कहता है if any one promise can take place in your यदि life, अगर एक आशीष भी तुम्हें एक वचन भी तुम्हारे जीवन में फलदायी लेकर आ गया you are going to come out of the financial तो problem. तुम अपने आर्थिक तंगी से बाहर आ जाओगे। Tell two people, touch two people, say दो you लोगों are को blessed. छूकर You are कहे blessed. दो लोगों को छूकर कहे आप आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। Oh, glory. ग्लोरी परमेश्वर की महिमा हो। Amen. आमीन। Know the truth about receiving and giving. देने और लेने के सच्चाई को जानिए। It might be difficult to understand the truth in our natural mind. हमारे स्वाभाविक दिमाग में इस सच्चाई को जानना शायद मुश्किल होगा Because naturally speaking, we can only think of losing when we give and gaining when we receive. क्योंकि स्वाभाविक तौर तरीके से जब हम किसी को देते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा हमें ये कहता है कि हम कुछ खो रहे हैं And when we gain, we think we are receiving और something. जब हम कुछ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा फायदा हो रहा है, हम कुछ पा रहे हैं। दुनिया में ऐसा ही है ना? Pocket खोला, give my purse. Do you have my wallet there? You open your wallet, आप अपने वॉलेट को खोलते हैं and in the world, और दुनिया में हम देखते हैं ये तरीका। you say, आप कहते हैं if I give, अगर मैं दूंगा it means I'm losing. तो इसका मतलब मैं खो रहा हूं, मेरा नुकसान हो रहा है। And if I take, और अगर मैं ले रहा हूं it means I'm gaining. इसका मतलब मेरा फायदा है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है when you give, जब तुम देते हो you are blessed. तुम आशीषित हो। ऐसे समझो, किसान के पास बीज है, कहता मुझे खेत में बोना ही नहीं है। यस Farmer has a seed. उस किसान के पास बीज है Farmer says, और किसान कहता है I have this seed, मेरे पास ये बीज है and what I want to do is, और मैं क्या करना चाहता हूँ, I want lot of harvest, मैं बहुत सी फसल चाहता हूँ but I will not sow the seed. लेकिन मैं बीज नहीं बोऊंगा। And praying, और वो प्रार्थना कर Lord, प्रभु I need harvest. मुझे फसल चाहिए, Big harvest. बड़ी फसल चाहिए, I want to come out of my poverty. मैं अपनी गरीबी से बाहर आना चाहता हूँ। And God says, fool, अब परमेश्वर ऊपर से देखकर कह रहे हे मूर्ख, oh fool, हे मूर्ख, take out the seed बीज निकाल बाहर because you have a need. क्योंकि तेरी एक जरूरत है, Because you have a need. क्योंकि तेरी एक जरूरत है। बीज मेरे पास दबा के रख रहा हूं और बात कर रहा हूं खूब फसल हो, खूब फसल हो, खूब फसल हो। प्रभु कह रहा मूर्ख, कैसा किसान है, बोना तू चाहता नहीं और पाना तू चाहता है। अब देखिए दुनिया कितना उल्टा है। दुनिया कह रही है दिया तो कम हो जाएगा और ले लिया तो ज्यादा हो जाएगा, और हम भी यही सोच के नहीं देते हैं कि दूंगा तो कम हो जाएगा। अरे सुन रहे हैं क्या? चर्च में हैव एनी नीड, और कलीसिया की कोई भी जरूरत हो, चर्च तो बोलता रहेगा सालों साल। चर्च बोलेगा अब हम छत लगाने लग रहे हैं। चर्च में अनाउंस एनीथिंग, और चर्च से कोई भी बात की घोषणा हो सकती है। चर्च में से वी नीड अनदर ड्रम,
और कलीसिया कहेगी हमें एक और ड्रम चाहिए। Church may say, now we want to plan, we are planning for roofing. और कलीसिया कहेगी अब हम छत लगाने की योजना कर रहे हैं। Church may say, now we are planning for carpeting. और कलीसिया कहेगी अब हमें कारपेट लगाना है। Church may say, we need a new projector. और कलीसिया कहेगी कि अब हमें नया प्रोजेक्टर चाहिए। Church may say, we have a new, we have to pay the और electricity bill. कलीसिया कह सकते हैं हमें बिजली का जो खर्चा है वो चुकाना है। Church may say anything. कलीसिया कोई भी बात आप कह सकती है, सूचना What दे we सकती have है। to think, हमें क्या सोचना है? I am getting a chance to sow a seed. मुझे एक बीज बोने का एक मौका मिल रहा है। अरे यार सुन नहीं रहे, come on, थोड़ा, come on, come on, Yes, hallelujah. come on, Yes. come on, Amen. like that widow. उस विधवा के समान। Elisha asked him, एलीशा ने उससे पूछा, oh, okay, your son are going to be slave ठीक है, तेरे बेटे हैं वो गुलामी में जाने वाले हैं because of the debt, कर्जे की वजह से, and your husband is dead. और तेरा पति मर चुका है। I'm not going to pray for you. मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, I'm not going to bless you. मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। Let me ask you a simple question. एक साधारण सा सवाल मैं पूछता हूँ तुझसे, What do you have? तेरे पास क्या है? And she said, और उसने कहा, what a man is. Okay, I have little oil, मेरे पास थोड़ा सा तेल है, little money. थोड़ा पैसा। And prophet Elisha said, और भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, go and collect the barns and vessels and all kind of jars and pots. और जाकर सारे बर्तन, सभी बर्तनों को अपने आसपास से इकट्ठा कर ले। And she followed him. और उसने उसकी बात मान ली। She went and collected all the barns and jars and pots and vessels and filled her house with so many और वो vessels. गई और सारी जगह से सब बर्तनों को, मटकों को, मशकों को, सब घड़ों को भर और लेकर आ गई घर में। And prophet Elisha said, और भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, give me your seed. मुझे अपना बीज दे, Give me your last oil. अपना आखिरी तेल मेरे पास लेकर आ। And he got the oil, और वो अपना आखिरी तेल लेकर आई, the last oil. आखिरी तेल। And prophet Elisha prayed for the और oil. भविष्यवक्ता एलीशा ने तेल के लिए प्रार्थना किया। You must know it was a famine time. आपको पता होगा वो अकाल का समय था। And prophet Elisha और said, भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, now start pouring out that oil into every तेल barn, हर एक बर्तन में उड़ेलना शुरू in कर, every vessel. हर एक घड़े में, हर एक बर्तन में। And the widow started pouring और out उस the oil. विधवा ने तेल उड़ेलना शुरू किया। The first vessel is filled. पहला बर्तन भर गया, The second vessel is filled. दूसरा बर्तन भर The गया, third vessel is तीसरा filled. बर्तन भी भर The गया, fourth vessel is चौथा filled. बर्तन भी भर गया, The fifth vessel is filled. पांचवा बर्तन भी भर गया, The 50th vessel is filled. 50वां बर्तन भी भर The गया, 100th vessel is जो filled. 100वां बर्तन था वो भी भर गया, But the oil was not लेकिन finished. तेल खत्म नहीं हुआ। The oil was not finished. तेल खत्म नहीं हुआ था। Your oil will not finish. आपका तेल खत्म नहीं होगा। If you start sowing the seed, अगर आप बीज बोना शुरू कर देंगे, not to you, I'm preaching to your next generation. और मैं केवल आपके लिए नहीं, आपकी अगली पीढ़ी के लिए प्रचार कर रहा हूँ। Start teaching your children. अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। Sow the seed. बीज बोए, Sow the seed. बीज बोए। If you sow the seed, आप बीज बोएंगे, you will have the harvest. आप फसल जरूर काटेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Go and check the churches. और जाइए कलीसिया को देखिए, You go and check the churches. और आप जाकर कलीसियाओं को देखें। The more blessed, the more richest people are the people who give to God. और वो सबसे ज्यादा धनी लोग और ऐसे लोग हैं जो आशीषित हैं, जो परमेश्वर को देते हैं। When they came in the church, जब वो कलीसिया में आए थे, they were poor. वो गरीब थे, They had nothing. कुछ भी नहीं था उनके पास। Today, लेकिन आज they are richest वो people. आज धनी लोग हैं। Why they are richest? क्यों वो धनी लोग हैं? Because they know the secret of giving. क्योंकि वो देने के रहस्य को जानते हैं। They know the secret of sowing. वो बीज बोने के रहस्य को जानते हैं, And they are practicing that और principle. वो उस सिद्धांत का अभ्यास कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God's kingdom is upside down. परमेश्वर का राज्य उल्टा है। When you give, जब आप देते हैं, you are not losing. आप कुछ खो नहीं रहे You हैं, are giving by, you are gaining by giving. आप अपने देने के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। And that is why और इसीलिए in every collection, हर एक दान में, in every donation, हर एक डोनेशन में, participate. इसलिए उसमें हिस्सा ले लें। So in every collection, तो हर एक दान में everybody should come with their oil. हर किसी को अपना तेल लेकर आना This चाहिए। is my oil. ये मेरा This is तेल my है, oil. ये मेरा This वाला is है, my oil. मेरा
I will also sow the seed. मैं भी बीज बोऊंगा, I will also sow the seed. मैं भी बीज बोऊंगा। And when you sow the और seed, जब आप बीज बोएंगे, I am not the one who grows the seed. मैं नहीं हूँ जो बीज बढ़ाता हूँ, I am only prophet Elisha. मैं केवल भविष्यवक्ता एलीशा हूँ। I can only pray for the oil. मैं केवल तेल के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, But my God, लेकिन मेरा परमेश्वर, But my God, लेकिन मेरा परमेश्वर He increases the oil. वही तेल बढ़ाता है, He increases the harvest. वही हर फसल को बढ़ाता He है, increases your money. वही आपके पैसे को बढ़ाता है। If you want to come out of your poverty, अगर आप अपने गरीबी से बाहर आना चाहते हैं start sowing more. और ज्यादा बोना शुरू करें, Start sowing out of your capacity. अपनी क्षमता के अनुसार बोना शुरू करें, Out of your capacity. अपने क्षमता से बाहर आकर बोना शुरू करें And God is going to और bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Somebody give a shouting praise to the Lord. Come on. ये जोरदार चिल्लाते हुए स्तुति दें परमेश्वर को। My God, I'm teaching the truth. मैं सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ I'm आपको, teaching the truth. मैं सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says Bible you shall कहती है, know the truth and the truth will set you free. यस, बाइबल कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। शैतान इतना चालाक है कि वो आपको चिंदी चोर बना के रखना चाहता है। प्रभु का दशवांश चोरी करके रख ले, तेरे काम आएगा। प्रभु का भाग चोरी करके रख ले, वो गरीब है, जो प्रभु को देना उसको मत दे, रख ले। और वो आपको ही कहता है ऐसा करने से तेरे पास कुछ पैसा रहेगा। शैतान नहीं चाहता, उसको मालूम है 2-3 प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है और उसमें से पैसे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहता कि ये भेद विश्वासियों को पता चले, जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। Satan is very clever. शैतान बहुत ही चालाक है, He doesn't want you to know the वो secret of चाहता giving. ही नहीं कि आप देने के रहस्य को जाने। He is forcing you and he is craftily trapping you वो बड़ी चतुराई से आपको फंसाता है to not sow the seed. कि आप बीज ना बोएं, Hold it back. उसे रोके रखें। Let's read one verse. आइए एक वचन पढ़ें, Go to Galatians chapter 6 verse 7 गलातियों 6 का 7 निकालें and I will finish my message here. और यहीं पर Oh, मैं we अपने have a संदेश Holy को Communion today, no? समाप्त करूंगा। Oh my God. Holy Communion and also food. Yeah, delicious food. Every स्वादिष्ट Sunday. भोजन आपके लिए I like first Sunday और मुझे पहला रविवार बहुत पसंद है because first Sunday we get good food. क्योंकि पहले रविवार हमें अच्छा खाना मिलता है। Even Africans also eat that food. Okay. गलातियों 6 का Galatians 7, chapter 6 verse गलातियों 7. 6 का 7, Go ahead. धोखा ना खाओ, हाँ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ। वही काटेगा। इसको यही रखिएगा। हाँ 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 हाँ। यस हाँ, आमेन आमेन। come on, come on. हालेलुया। Come on, read that. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ। वही काटेगा। हाँ. You got that? आप समझ गए इस बात को? Bible says, "Be not be deceived." बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। जोर से बोलो। और जोर से बोलो। धोखा ना कौन धोखा दे रहा आपको इस बात में? शैतान। हालेलुया। अरे तेरा पेट्रोल कैसे चलेगा अगर तू इसको बो देगा तो? तेरा राशन कैसे आएगा तू उसको बो देगा तो? तू मत बोना, तू बिल्कुल मत बोना। ऊपर से जो बोए उसको भी बोल, तूने क्यों दे दिया? बोना नहीं रे बाबा, अगर तूने बो दिया तो गरीबी से बाहर आ जाएगा, कर्जा खत्म। मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं अपनी बातें नहीं बोलना चाहता हूं। क्या लिखा थोड़ा ढंग से पढ़िए। धोखा ना खाओ। धोखा, सब लोग बोलिए एक साथ, धोखा ना खाओ। आगे परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जोर से बोलिए। परमेश्वर का मजाक नहीं होता, परमेश्वर को मजाक में नहीं लिया जाता। धोखा ना खाओ। आगे पर परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Now listen very सुनिए carefully. सुनिए ध्यान से। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं?
Bible says, बाइबल कहती है be not be deceived. धोखा ना खाओ। आपको लग रहा है मैं तो पहले ही गरीब हूं। मैं एक मूवी का क्लिप देखा, कहते हैं अरे ये गरीब नहीं, हम खानदानी गरीब हैं। हमारे बाप दादा गरीब थे, हमारे अब्बा गरीब थे, हमारे दादा गरीब थे, ये तो अभी ऐसी फैशन में गरीब बने, हम पहले से गरीब थे। मैं बोला यार क्या गरीबी की बात है। आपको बताना चाहता हूं, आपके अब्बा गरीब नहीं थे, आपके दादा गरीब नहीं थे, आपके परदादा गरीब नहीं थे, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया उसी दिन से अब्राहिम आपके दादा बन गए और परदादा बन गए। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Your forefather were not poor. और आपके पूर्वज गरीब नहीं थे। Your forefather was Abraham, आपके पूर्वज अब्राहम and he थे was a rich man. और वो धनी व्यक्ति था। And God made a covenant और with Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा I बांधी will थी। bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। I will bless your children. तेरे बच्चों को I आशीष will bless दूंगा। your grandchildren. मैं तेरे नाती पोतों को आशीष We दूंगा। are Indians. हम भारतीय We हैं, are Africans. हम अफ्रीकन हैं, But because of Jesus, लेकिन यीशु के we कारण have the same promise. हमारे पास वही वादा है What Abraham जो had. अब्राहम के पास था। And we are called to be rich. और हमें धनी होने के लिए We बुलाया are गया है। called to be blessed. हमें आशीषित होने के लिए बुलाया गया We है। must not live in poverty. हमें गरीबी में नहीं जीना चाहिए। Come on, somebody shout hallelujah. जोर से कोई कहे हालेलुया, Somebody shout hallelujah. से बोले हालेलुया। Sow the seed. बीज बोएं। Youth people. जवानों, Madam, come here. Youth people. जवान लोग Sow the seed. बीज बोएं। You have pocket money? आपके पास पॉकेट मनी है? 500 rupees every 500 month? रुपए हर महीने का पॉकेट मनी आपको मिलता है। Start sowing the seed. बीज बोना शुरू करें। She's my beautiful wife. और ये मेरी खूबसूरत पत्नी है। The one thing I like about her, एक बात उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है, she's a sower. ये बोने वाली है। When her business was at peak, जब उनका जो बिजनेस सबसे अच्छे समय में चल रहा था, she would ask me, let's go and sow there, let's go and sow there. और वो मुझसे आकर कहते थे चलो वहां हम बोते हैं, वहां बोते हैं। And when she had nothing, और जब उनके पास कुछ भी नहीं था, she would still talk about sowing. और तब भी वो बोने के बारे में बात कर रही थी। I am a good giver, मैं एक अच्छा देने वाला हूं, but she's the best giver. लेकिन वो सबसे अच्छी देने वाली है। We went for a crusade meeting in Assam. और हम आसाम में एक क्रूसेड के लिए गए। I preached the message. मैंने यह संदेश दिया वहां पर। I got the biggest offering of my life. मेरे जीवन की सबसे बड़ी ऑफरिंग मुझे वहां मिली। They blessed me with 70,000 rupees offering. और उन्होंने मुझे 70,000 ऑफरिंग से आशीषित किया। I came back. मैं वापस आया, God talked to us. परमेश्वर ने हमसे बात की We found a pastor और हमें एक पासवान मिले who is doing his PhD from Ashbury, USA. जो यूएस से एशबरी से अपना पीएचडी कर रहे थे। And he shared his burden with us और उन्होंने अपना बोझ हमारे साथ बांटा that I have 3 lakh rupees to pay for my PhD from Ashbury. It's one of the finest, prominent and best college of the world. और जो एशबरी यूएस से अमेरिका का जो बाइबल कॉलेज है वो एक दुनिया का सबसे बेहतरीन बाइबल कॉलेज है। और वहां से जो उसका जो उनकी रकम बाकी थी वो लगभग उन पासवान की 3 लाख रुपए थी, बची थी। So I spoke to her तो मैंने उनसे बात की and she spoke to us और उन्होंने मुझसे बात की and we prayed. और हमने प्रार्थना की। I'm just telling you the testimony. मैं आपको बस गवाही बता रहा हूँ ये। And in those days, और उन दिनों में we got a news that the business is going down. और हमें खबर मिली कि जो बिजनेस है वो और नीचे जाने It लगा, is collapsed. वो बिल्कुल ठप पड़ गया। But we decided लेकिन हमने फैसला किया we will help this pastor. कि हम इस पासवान की मदद करेंगे। Let me tell you, मुझे आपको बताने दीजिए, we sent him 1 lakh rupees. हमने 1 लाख रुपए उनको भेजे। We saw the seed. हमने बीज बोया उस समय। Sowing is important. बोना जरूरी है। When you sow जब आप बोते हैं and when you forget, और जब आप भूल जाते हैं, he will not allow you to go hungry. वो आपको भूखा रहने कभी नहीं देगा।
He will not allow you to not have good clothes. वो आपको बिना अच्छे कपड़ों के नहीं रहने देगा। When you see people blessed, जब आप लोगों को आशीषित देखते हैं, just know one thing. एक बात जानिए बस, They are givers. वो देने वाले हैं। They are givers. ये लोग देने वाले लोग हैं, They are sowers. ये बोने वाले लोग हैं। In the ministry, सेविकाई में as we need prayer warriors, जैसे हम प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है, as we need outreach gospel preachers, जैसे हमें सुसमाचार प्रचार करने वालों की जरूरत है, in the same way, वैसे ही we need sowers. हमें बोने वाले लोग भी चाहिए। We need donors हमें देने वाले लोग चाहिए who can bless. जो आशीष दे सके दूसरों को। Amen. Amen। For 1 month, I'm going to preach this message. एक महीने के लिए मैं ये प्रचार करने वाला हूँ। I'm going to unlock the secret what Satan has been hiding. मैं उस रहस्य को खोलने वाला हूँ जो शैतान अभी तक हमसे छुपाए रखा था। I want to tell you my personal testimony. मैं आपको निजी गवाही बताना चाहता हूँ अपनी। I have been trying to preach this message for last 10 years. पिछले 10 सालों से मैं ये प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा था। And every time my mind will change. और हर बार मेरा दिमाग बदल जाता था। Saturday, शनिवार Satan will come and tell me, don't preach. और शनिवार आकर शैतान मुझसे कहता नहीं ये प्रचार मत करो। Even yesterday night, और कल रात को भी मेरे साथ हुआ। Satan told me, शैतान ने मुझसे कहा don't preach this message. इसका प्रचार मत करो, People may feel bad. लोगों को बुरा लग सकता है, New people will come. नए लोग आएंगे, What they will think वो क्या about it? सोचेंगे इसके बारे में, Oh, they think you need money. और उनको लगेगा तुम्हें पैसा चाहिए, Don't do it. Don't और preach. मत करो, इसका प्रचार मत करो। Then I heard the whisper of the Holy Spirit. उसके बाद मैंने पवित्र आत्मा की एक धीमी आवाज सुनी, And Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा I want to finish the poverty of my people. मैं अपने लोगों की गरीबी मिटाना चाहता हूँ, I want to finish their debt. मैं उनके कर्जों को मिटाना चाहता हूँ। Go and tell the truth. जाओ और उन्हें सच्चाई बताओ। And here I am. और यहाँ मैं हूँ, I know मैं जानता हूँ, it's not going to be easy on me. और ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। I need your prayers. मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, Because I am going to unlock the biblical truth of giving to you. क्योंकि मैं देने के बाइबल आधारित सच्चाई को खोलने वाला हूँ आपके लिए। हॉरर मूवी में दरवाजा खोलने के लिए मना करते हैं। In horror movies, they say don't open the door or else the demon will catch you. और भूतिया पिक्चर में हम देखते हैं वो मना करते दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो जो भूत है या दुष्ट आत्मा वो आ जाएगा। I am going to unlock the door मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ so that everybody can be ताकि blessed. हर कोई आशीषित हो सके, Everybody can be हर blessed. कोई आशीषित हो सके। Pray for me. प्रार्थना करिए मेरे लिए। You need to come for 4 Sundays. आपको 4 रविवार लगातार आना है, Because 4 Sunday I am going to give you different truths of the giving. क्योंकि देने के बारे में अलग अलग सच्चाई के बारे में 4 रविवार में बात करूंगा। Believe me, विश्वास करें मेरा। I preached this message in one of the youth camps. मैंने ये इसका प्रचार एक जवानों की सभा में किया And था, after the camp, और कैंप के बाद the youths जवान who were planning to go for chicken hot dog, who were planning to go and have fun, they said, we want to follow God right now and we want to sow the seed right now. Pastor, here is our money. Please take this money. और प्रचार करने के बाद वो जवान जो चिकन और बर्गर खाने के लिए जाने वाले थे वो मेरे पास दौड़ कर आए और कहने लगे, पासवान ये मेरा बीज है, कृपया इस बीज को लीजिए और हमें ब्लेस करिए। Hallelujah. हालेलुया। I am announcing a prophetic announcement right now. मैं इस समय एक भविष्यवाणी के तौर पर एक सूचना देना चाहता हूँ। Poverty is going to end from the Light of the World Church. लाइट ऑफ द वर्ल्ड कलीसिया से गरीबी खत्म होने वाली है। The financial crisis is going to end from the Light of the World लाइट ऑफ द Church. वर्ल्ड कलीसिया से आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। I am prophetically telling मैं somebody, भविष्यवाणी के तौर पर किसी से कह रहा you हूँ, will be paying your EMIs miraculously. आप अपनी किस्तों को अद्भुत रीति से दे देंगे। God says, परमेश्वर कहता है, silver and gold is mine. सोना और चांदी मेरा है, Money is mine. पैसा मेरा है। May the Lord open the floodgates of heaven होने दीजिए प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को आपके लिए खोल and दे fulfill every need. और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। May the oil in your kitchen increase. आपके रसोई का तेल बढ़ते रहे, May your rice and atta pan be filled. आपका चावल और आपका भंडार भरा रहे, May your LPG gas go and increase. आपका सिलेंडर गैस भरा चलता जाए, Your kitchen overflow from God's abundance. आपका किचन आपकी रसोई परमेश्वर की बहुतायत से उमड़ती रहे। You not be a receiver but a giver. आप एक लेने वाले नहीं देने वाले बन जाए। Somebody say, I'm a giver. कोई कहे मैं देने वाला I हूँ, am a giver. मैं देने वाला I am हूँ, not a
receiver. लेने वाला नहीं हूँ, I'm a giver. देने वाला हूँ, I'm a sower. देने वाला हूँ। स्तुति दे स्तुति दे उस परमेश्वर को। Curse of poverty. गरीबी का शाप हम तोड़ देते हैं। We cancel the curse of poverty. गरीबी के शाप को हम रद्द करते हैं इस समय। We break the curse of financial crisis. आर्थिक तंगी के शाप को हम तोड़ देते हैं। You are coming out. आप बाहर आ रहे हैं। Your breakthrough is coming. छुटकारा आ रहा है। Oh, your oil is going to तेल बढ़ने वाला है। You are going to be the overflowing vessel. आप उमड़ता हुआ बर्तन बनने वाले हैं। You will not just bless, आप केवल आशीष नहीं देंगे, but you will overflow. लेकिन आप उमड़ेंगे, उमड़ने लग जाएंगे, आप उमड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में, Jesus. यीशु मसीह